Hello friends, we are again here to discuss a new topic. Earlier we studied about what are the physical properties or how we will distinguish between metals and non-metals by their physical appearance. हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में कैसे मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब हमने इससे पहले पढ़ा लश्यर। लश्यर क्या होता है? चमक। मेटल्स में लश्यर बहुत ज्यादा होता है और नॉन मेटल्स में नहीं होता। हमने उसके बारे में डीपली पढ़ा। अब हम बात करेंगे हार्डनेस की। हार्डनेस मतलब ताकत, और ताकत किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड करती है कि जो आपस में बॉन्ड्स हैं, जो पर्टिकुलर एक सिंगल एलिमेंट के बीच में, उसके एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कितनी मजबूत है। हमने यहाँ पढ़ा कि मेटल्स जो होते हैं मोस्टली सॉलिड होते हैं। सॉलिड मतलब जिनका जिनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है और अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, जो दो एटम्स के बीच का अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो कंपोजिट फॉर्म यानी सॉलिड में पाए जाते हैं। अब हार्डनेस किस पे डिपेंड करती है? कि जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ हो। मतलब हार्डनेस किस पे डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। पर्टिकुलर किसी भी एक एलिमेंट की जो एटम्स की स्ट्रेंथ होती है, मतलब आपस में, यहां क्या होगा? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम जो है वो सीधे किसको प्रभावित करता है? स्ट्रेंथ। जब अगर दोनों किसी भी एलिमेंट के, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, जो आपस में बॉन्ड्स हैं, जो एटॉमिक बॉन्ड्स हैं, अगर वो ज्यादा फोर्स है, अगर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा पास है, तो वो क्या बढ़ाएंगे? स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। यूं कहें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से स्ट्रेंथ जो है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की बढ़ जाती है। हम बात करते हैं कि इससे क्या फायदा होगा, आखिर क्यों देख रहे हैं हम इसे। मेटल्स, हमने पढ़ा कि मेटल जो होते हैं अधिकतर किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड। अब बात करते हैं कि हार्डनेस मेटल्स में कैसे दिखाई जाती है। मेटल्स, दे आर यूजुअली सॉलिड इन नेचर। जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं अधिकतर सॉलिड होते हैं। सॉलिड होने का मतलब है कि हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई स्ट्रेंथ, मच हार्डनेस। क्या बात कर रहे हैं हम? कि अधिकतर जो मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में, एक्सेप्ट मरकरी और लेड। अब मेटल्स की क्या क्या क्वालिटी होती है? कि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, हाई स्ट्रेंथ होती है, और इसीलिए हार्डनेस भी मेटल्स में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बात समझ में आती है कि जो आपस में बॉन्ड्स होते हैं किसी भी दो एटम्स के बीच में, मेटल्स में, वो कहलाते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड मेटल्स में। एक्सेप्शंस ऑफ हार्डनेस, मेटल्स में मैक्सिमम हमने पढ़ा कि सारे मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, लेकिन दो ऐसे मेटल्स हैं जो इस प्रॉपर्टी का एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन, एक्सेप्ट सोडियम एंड
एक्सेप्ट सोडियम। पहला, सोडियम जो है एक सॉफ्ट मेटल है जिसे इवन हम चाकू से भी काट सकते हैं। वी कैन कट सोडियम बाय नाइफ, sodium by knife, and the same we also have a metal called magnesium. These two metals are soft in nature. और ये एक्सेप्शन है आपका मेटल में। इसी तरह नॉन मेटल मोस्टली जो होते हैं वो लो हार्डनेस शो करते हैं, या जो भी नॉन मेटल आपका सॉलिड फॉर्म में होते हैं, नॉन मेटल्स इन सॉलिड फॉर्म दे शोज हार्डनेस। क्या दिखाएंगे? हार्डनेस तो दिखाते हैं, लेकिन बट लो इन कंपेयर टू मेटल्स। हार्डनेस होती है उन सॉलिड नॉन मेटल्स में, लेकिन वो भी मेटल्स के कंपैरिजन में कम होती है। यानी बेसिकली नॉन मेटल्स में हार्डनेस हमेशा कम पाई जाती है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, आपने सुना होगा कार्बन का एलोट्रोप। कौन सा? डायमंड। ये बहुत कॉमन नाम है क्योंकि हम सभी जानते हैं, इसे हिंदी में हीरा कहते हैं। हीरा दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे हार्ड मटेरियल माना जाता है, और जो कि कार्बन का एलोट्रोप है। इसका एलोट्रोप है carbon C, which is a non-metal. So this is the exception in the case of diamond. Rest non-metals जो होते हैं वो metal की अपेक्षा soft होते हैं। Thank you.